हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं एलपीपी ऑपरेशन रिसर्च का नेक्स्ट लेक्चर लेके आया हूं और आज हम असाइनमेंट प्रॉब्लम की कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक में आपको लगभग 4 से 5 वीडियो मिल जाएं जिससे कि आपका ये टॉपिक आसान हो जाए। वैसे मैंने एलपीपी की पूरी वीडियो लेक्चर बाय लेक्चर डाल रखी हैं या ऑपरेशन रिसर्च कह लो जो तुम्हारी किताब का नाम हो, और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। और मैंने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, रियल एनालिसिस भी डाल रखी हैं और न्यूमेरिकल एनालिसिस की लगभग 45 वीडियो डाली हैं। मतलब एक लेक्चर से लेकर क्रम बाई क्रम पूरी बुक मैंने उतार के रख दी है, बस आपको सर्च करने की देर है, ठीक है। आप सर्च करें, अगर कोई टॉपिक आपको नहीं मिल रहा तो उसके साथ चैनल का नाम अवश्य जोड़ दें। तो चलिए अब असाइनमेंट प्रॉब्लम की कैसे सॉल्व करते हैं वो बताते हैं। ये कह रहा है फाइंड द ऑप्टिमल असाइनमेंट एंड टोटल मिनिमम कॉस्ट। इसकी टोटल मिनिमम कॉस्ट हमें बतानी है। यहां मैं लिखे लेता हूं ए, यहां बी, सी, डी और फर्स्ट ई। यहां पर 1, 2, 3, 4 और 5। इसका मतलब है कि एबीसी कोई फर्म है और ये नंबर दे रखे हैं पहुंचने के अपनी अपनी फर्म पर। तो हमें मिनिमम कॉस्ट निकालनी है कि सबसे कम दूरी तय किसे करनी पड़े या कम कॉस्ट में कौन यहां काम कर दे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा वो देखना है। सबसे पहले रो में जो मिनिमम एलिमेंट होता है उसे अपनी रो से माइनस करते हैं हर रो में। जैसे इसमें 1 रो में 1 क्या है मिनिमम, तो पूरी रो में से -1 करेंगे। इसमें 0 है 0 माइनस करेंगे, इसमें 2 है 2 माइनस करेंगे, इसमें 0 माइनस करेंगे और इसमें 5 माइनस करेंगे। पहला स्टेप हो गया कि रो का जो मिनिमम एलिमेंट होगा वो अपनी पूरी रो में से माइनस होगा। चलिए तो फर्स्ट स्टेप क्या है, यहां 1 माइनस करेंगे तो 7, यहां 3, 1, 5 और यहां 0। 0 ऑलरेडी है तो जो कि त्यों लिख देंगे 9, 5, 5, 4। यहां 2 माइनस करेंगे तो 1, 6, 7, 0, 4। यहां 0 है जो कि त्यों लिखेंगे 4, 3, 1, 0, 3। यहां 5 छोटा है तो यहां 5 माइनस करेंगे 4, 0, 3, 4, 0। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है कि रो का जो छोटा एलिमेंट था स्मॉल वो अपनी रो में से माइनस किया है। इसी प्रकार सारी रो में किया है। अब देखते हैं कि किसी कॉलम में 0 है या नहीं। जैसे इस कॉलम में 0 नहीं है, बाकी सब में 0 है, तब हमें सेकंड स्टेप लेना होगा। तो सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, कॉलम में से 0 करेंगे। आइए इसमें क्या है, सबसे छोटा 0 है तो 7, 0, 1, 4, 4। इसका मतलब कॉलम पर कोई फर्क नहीं, यहां 0 है तो 3, यहां से लिखेंगे 3, 9, 6, 3, 0। 1 माइनस करेंगे तो 0, 4, 6, 0, 2। यहां 5, 5, 0, 0, 4। यहां 0, 4, 4, 3, 0। अब सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, कॉलम में जो मिनिमम एलिमेंट होता है उसे अपने कॉलम में से माइनस करते हैं। अगर 0 कॉलम में होता तो 0 माइनस करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए ये जो की त्यों लिख दिया था, ये जो की त्यों लिख दिया था, इधर ये जो की त्यों लिख दिया था, ठीक है। अब हम घर बनाते हैं। नियम यह है कि एक रो या एक कॉलम में एक ही घर बना सकते हैं। उस घर के न तो रो में कोई दूसरा घर होना चाहिए न कॉलम में। तो चलिए घर बनाते हैं। अगर मैं घर बनाता हूं, चलिए सबसे पहले मैंने यहां घर बनाया। मैंने क्या देखा, इस कॉलम में और इस रो में कोई घर नहीं है। आइए दूसरी में मैंने यहां घर बना लिया, इसका मतलब ये मुझे काटना पड़ेगा, यहां अब घर नहीं बन सकता। इसमें मुझे यहां घर बनाना होगा, इसका मतलब ये मुझे काटना होगा और ये मुझे काटना होगा। अब मुझे घर यहां बनाना होगा, इसमें भी मुझे कोई 0 नहीं मिल रही, और अब मुझे घर यहां बनाना होगा। मैंने यहां क्या देखा, देखिए इस रो में एक ही घर है, इस रो में एक ही घर है, इसमें भी एक, इसमें भी एक, कॉलम में एक ही घर है। देख लो
किसी में अलग अलग नहीं है। तो यही हमारी प्रॉब्लम या ऑप्टिमल सॉल्यूशन खत्म हो जाता है। बस हमको कॉस्ट रखनी है। फिर समझ लीजिए, एक रो या एक कॉलम में एक ही घर बनाते हैं। तो चलिए इसकी कॉस्ट, एक ही कॉस्ट, ये है घर, तो कॉस्ट कितनी है 1। बी की कॉस्ट देखते हैं, बी की कॉस्ट आई है पहले वाला, तो ये है 0। सी की कॉस्ट देखते हैं तो तीसरे वाले चौथे वाले में है 2। डी की कॉस्ट देखते हैं तो यहां आया है 1। और ई में कॉस्ट देखते हैं तो यहां 5 है, तो ये 6 और 3 9। तो इसकी जो मिनिमम कॉस्ट हुई वो क्या हुई, 9 हुई। वैसे आप आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं, ए का कौन सा आंसर है, 5th। बी का कौन सा है, 1st। सी का कौन सा आया है, 4th। डी का कौन सा आया है, 3rd। और ई का कौन सा आया है, 2nd। आप देखिए, ए का 5वें का नंबर 1 है, बी का 1st 0 है, सी का चौथा 2 है, डी का तीसरा नहीं है, डी का कौन सा है, ए बी सी तीसरे नंबर, डी का क्या है, सी, डी का है, डी का हमारा बैठ रहा है तीसरा, तो डी के तीसरे में क्या है, 3। यहां डी का, ये लास्ट में ई का आया है 2nd 5, और ये आया है डी का तीसरा, और डी का तीसरा कितना है, 1। बिल्कुल सही है, हमारा आंसर करेक्ट है। तो मिनिमम जो कॉस्ट निकली वो क्या निकली, 9 निकली। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बिल्कुल यही लिखा होगा, बस क्वेश्चन चेंज हो जाता है, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। वही रूल होगा, पहले हमें रो में से मिनिमम एलिमेंट अपनी रो में से माइनस करना होगा। जैसे यहां 1 सब में से माइनस, इसमें भी 1 माइनस, इसमें भी 1 सब में, क्योंकि 1 1 मिनिमम है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या कह रहा है, 1 माइनस करेंगे तो 1 8 1 6 0, 5 7 6 5 0, 3 5 4 2 0, 3 1 6 2 0, 3 2 8 4 0। मैंने केवल अपनी रो में से उसका छोटा एलिमेंट जो सबसे है वो माइनस किया है, अर्थात रो का मिनिमम एलिमेंट उसी रो में से माइनस करना होता है। हमने देखा यहां 0 नहीं है, तो सेकंड स्टेप में क्या होता है कि कॉलम में से मिनिमम एलिमेंट कॉलम में माइनस करना है। जैसे इसमें 1 है तो सब में से -1 करोगे, 0 4 2 2 2। यहां भी 1 है करोगे तो यहां 7 6 4 0 1, यहां भी 0 5 3 5 7, यहां 2 मिनिमम है तो 4 3 0 0 2, और यहां आपकी 0 0 है। कोई शक? अब हम घर बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे सबसे पहले देखेंगे, जिस रो में एक एलिमेंट 0 हो पहले उसे घर बना लेते हैं। जैसे ये मुझे घर बनाना है, तो यहां घर नहीं बन सकता, यहां भी नहीं बन सकता। इसमें अगर, अब बस इतना ही बहुत है, यहां घर नहीं बनेगा तो इस कॉलम में घर नहीं बन सकता। तो फिर आगे की प्रोसेस क्रिया क्या है वो देखिए, समझ गए। तो जब घर नहीं बन सकता तो हम लाइन खींच के जितने भी 0 हैं, अर्थात 0 जहां घर बनते, उन 0 को खत्म करते हैं लाइन से, उन पर लाइन खींचेंगे। लेकिन कितनी लाइन खींच सकते हो ये भी तो देखना है। मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 2 3 4 5, मैट्रिक्स ये 5x5 का है। इसका मतलब आप 5 लाइन से ज्यादा नहीं खींच सकते। तो लाइन हमें कैसे खींचनी है, ज्यादा से ज्यादा 0 लाइन पर आए, इस प्रकार हमें लाइन खींचनी पड़ेगी। जैसे एक लाइन मैंने ये पूरी खींच दी, यहां इधर 2 0 आ रही हैं तो इधर भी हमें लाइन खींचनी है, इधर 2 0 आ रही हैं, इधर भी लाइन खींचनी है। ये हमारी एक बची केवल, तो हम इसे यूं खींच सकते हैं। आइए, हमने लाइन खींची 1 2 3 4, 5x5 का था, केवल 4 लाइन, कोई 0 बचनी नहीं चाहिए। देखो कोई 0 तो नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अब आगे की प्रोसेस क्या है, अब इस मैट्रिक्स में हमें छोटा एलिमेंट या छोटा नंबर देखना है। कौन सा, जो लाइन पर भी नहीं है और इस क्रॉस पे भी नहीं है।
कहने का मतलब लाइन और क्रॉस वाली जगह पर नहीं होना चाहिए। जैसे ये 2 छोटा है, ये वाला और ये वाला, तो ये 2 इस नहीं, ये 1 छोटा है। क्या है यहां 1 छोटा है, तो 1 इस पूरे में से मुझे माइनस करना होगा। अब माइनस करने के लिए शर्त क्या है, आइए, जो एलिमेंट लाइन पर आ रहे हैं उन पर तो हम कोई टच नहीं करेंगे, न जोड़ेंगे न माइनस करेंगे, लेकिन जो क्रॉस पे आ रहा है, जैसे यहां क्रॉस पे आ रहा है, यूं कट रहा है, ये भी क्रॉस पे आ रहा है और ये भी क्रॉस पे आ रहा है, ये भी क्रॉस पे, ऐसी जगह पर हम प्लस करते हैं। इस 1 को यहां प्लस करेंगे, यहां प्लस और यहां प्लस और यहां, लेकिन यहां कुछ भी नहीं करेंगे, 2 ही रहेगा, यहां 0 रहेगा, यहां 3 0 0, अर्थात जो लाइन पर हैं उन पर कोई टच नहीं करेंगे, जो क्रॉस पर हैं वहां प्लस करेंगे और बाकी एलिमेंटों में से उसे माइनस करते हैं। जैसे आइए यहां देखते हैं, यहां 0 पे कोई, ये 1 को माइनस करना, ये छोटा है तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां 3, यहां 1 2 1, 7 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां 5, यहां 3, 0 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लाइन पर है, यहां 0, इस 0 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0, यहां 4, यहां 2, इस 5 पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां 6, यहां क्रॉस आ गया तो 4 की जगह पे 5 3 0, यहां क्रॉस आ गया तो 1 हो जाएगा, यहां 2, जो क्रॉस वाली जगह है उस पर ये प्लस होगा, लाइन पे कोई फर्क नहीं होगा, बाकी एलिमेंटों में से माइनस होगा। आइए अब यहां देखेंगे तो यहां 1 हो जाएगा, 0 0, यहां 1 हो जाएगा और इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर ऐसे ही हम घर बनाने की कोशिश करेंगे। मैंने फिर देखा अगर मैं यहां घर बना लेता हूं तो ये कट जाएगा, इस कॉलम में फिर भी कोई घर नहीं बन रहा, तो फिर लाइन खींचेंगे। क्लियर? आइए, ज्यादा से ज्यादा 0 कटनी चाहिए या ज्यादा से ज्यादा 0 लाइन पर होनी चाहिए, तो इसका मतलब यहां से 3 0 बन जाएंगी और यहां से 2 0 आ रही हैं तो ये 2 0 आ जाएंगी सिर्फ, और 2 0 ये बची तो ये 2 0 यूं चली जाएंगी। अभी हमारे पास 1 0 बच रही है, तो इस 0 को हम यहां से हटा देते हैं। अब हमने क्या देखा, लाइन 1 2 3 4 ही लाइन है, 5x5 का मैट्रिक्स है, तो 5 लाइन से ज्यादा नहीं खींच सकते, इसलिए मैंने तो 4 में ही काम चल गया। फिर वही प्रोसेस है, ये 1 इनमें छोटा है तो पूरे मैट्रिक्स में से 1 को हम माइनस करेंगे, लेकिन जो लाइन पर आ रहा है यहां, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, और जो क्रॉस पे आ रहा है, जैसे यहां क्रॉस पे आ रहा है या 5 क्रॉस पे आ रहा है, 7 है, यहां 1 प्लस हो जाएगा और बाकी एलिमेंटों में से वो माइनस होगा। कैसे? चलिए यहां से लेते हैं, यहां 0 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां रह गया 2, फिर 0, फिर 1, फिर 0, यहां 1 रह जाता, यहां 8 हो जाएगा, 8, यहां 5 3 0 0, यहां 1 हो जाए, नहीं यहां 0 ही रहेगा, यहां 4 3 1 4 3 1 4 और यहां 5 रह जाएगा, यहां 6 हो जाएगा, क्रॉस पर है, 3 0 1 2 3 0 1 2, क्योंकि इस पे कोई फर्क, यहां 2 हो जाएगा, क्रॉस पर है, इन पे फर्क नहीं पड़ेगा, 0 0 1 0 0 0 1 0, बस फिर वही है, घर बनाएंगे। चलिए फिर घर बनाते हैं, यही लेते हैं नंबर पर। अगर इसमें एक सिंगल है तो मैं पहले इसे घर बनाता हूं, इसका मतलब यहां घर नहीं बनेगा। दूसरी रो में हम यहां घर बना देते हैं, इसका मतलब ये भी घर नहीं बनेगा। तीसरी रो में हम अगर यहां घर बनाते हैं तो यहां घर नहीं बनेगा, यहां घर बना दीजिए। चलिए कोशिश करते हैं, मैंने यहां घर बना दिया, इसका मतलब यहां घर नहीं बनेगा। इसमें देखिए मैंने यहां घर बना दिया, इसका मतलब ये घर नहीं बनेगा, और ये मैंने घर बना दिया, इसका मतलब सारे घर बन गए। बस आपको कॉस्ट लगाने की देर है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंडों के साथ ज़रूर शेयर करें। जैसे आप मेरी वीडियो देखते हैं तो मैं चाहता हूं आपके फ्रेंड भी मेरी वीडियो देखें, और सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर रोज़ मैं हायर एजुकेशन की वीडियो डालता हूं। और हाँ, एक बात और बताऊं आपको, अगर आप बीएससी के साथ साथ कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल या फिर हाई लेवल में पीजीटी, सीएसआईआर नेट की, तो मेरा दूसरा चैनल आपके लिए बहुत यूजफुल है।
वहां मैं सिर्फ कंपटीशन की वीडियो डालता हूं और प्लेलिस्ट में भी लिख देता हूं कि ये वीडियो किन किन कंपटीशनों में यूज होंगी। ठीक है, तो मेरे चैनल का नाम है एंट्रेंस एग्जाम बाय बीपी सर। ध्यान रहेगा, प्लीज आप एक बार सर्च तो करके देखिए। एक भी वीडियो अगर आपने देख ली तो आप हटेंगे नहीं, वहीं देखेंगे फिर। ठीक है, चलिए तो घर बनाते हैं। घर बन गए, बस हमें कॉस्ट देखनी है। ए की कॉस्ट थर्ड है, देखो तीसरे नंबर पर ए की कॉस्ट तीसरी है, बी की कॉस्ट यहां लास्ट वाली है फिफ्थ, बी की कॉस्ट फिफ्थ, सी की चौथे नंबर पर है, ये रही सी की फोर्थ, और डी की कॉस्ट यहां कितनी है सेकंड, डी की है सेकंड नंबर पर, और ई की कॉस्ट यहां सेकंड नहीं, डी की है सेकंड और ई की है फर्स्ट। बस देखिए ए का थर्ड कितना है, ए का थर्ड है 2, बी का फिफ्थ कितना है 1, सी का फोर्थ कितना है 3, डी का सेकंड कितना है 2 और ई का फर्स्ट कितना है 4। 6 और 4 10 और 2 12। इसकी मिनिमम कॉस्ट क्या हुई, 12 हुई। तो ये क्वेश्चन खूब पसंद आया होगा। अभी तो एक दो और बताते हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सबसे छोटा इसमें क्या है, 25 है फर्स्ट स्टेप में। तो यहां 5 0 1 3, यहां सबसे छोटा 20 है, 6 12 4 0, यहां सबसे छोटा 18 है, 2 4 0 9, सबसे छोटा 19 है, 4 1 2 0। सेकेंड स्टेप में हम कॉलम में देखते हैं। तो इस कॉलम में सबसे छोटा क्या है 2, तो 2 माइनस करेंगे तो यहां आएगा 3 4 0 और 2, यहां 0 है, 12 4 1, यहां 1 4 0 2, 3 0 9 0। आइए हम अब घर बनाने की कोशिश करते हैं। अगर हम इसको घर बना लेते हैं तो ये घर नहीं बनेगा। इसका मतलब इस कॉलम में हम घर नहीं बना सकते, तो हमें लाइन ड्रॉ करनी होगी। लाइन ड्रॉ करने का मतलब 0 ज्यादा से ज्यादा लाइन पर आनी चाहिए, क्योंकि मैट्रिक्स 4x4 का है, तो 4 लाइन से ज्यादा आप नहीं खींच सकते। तो देखिए यहां 2 0 आ रही हैं, 2 0, 1 0 2 यहां आ रही हैं, तो 2 0, ये 9 है, ध्यान रखोगे। 1 0 हमारी बची, तो इस 0 को हम किधर से लेते हैं, चलिए इधर ले लेते हैं। यूं हमारे पास सिर्फ एक एलिमेंट बचा है, यहां सबसे छोटा 1 को सारे एलिमेंटों में से माइनस करना है, बट जो लाइन पर होंगे उनमें कोई चेंज नहीं होगा, और जो क्रॉस पे होंगे उसमें 1 प्लस हो जाएगा। कैसे, यहां 2 बचा, यहां 3, ये 0 ही रहेगा, यहां 1, यहां 0, यहां 12, यहां 5 हो जाएगा, यहां 1 ही रहेगा, यहां 0, यहां 3, यहां 0, यहां 1 हो जाएगा। 1 माइनस कर रहे हैं, 0 3 0 2, यहां 3 रहेगा, 0, यहां 9 की जगह पर 10 हो जाएगा, और ये 0 ही रहेगा। बस फिर घर बनाने की कोशिश करो, शायद अब के बन जाए। तो चलिए सबसे पहले हम इसको घर बना लेते हैं। इसका मतलब ये घर नहीं बनेगा, तो इसको मैं यहां घर बना लेता हूं। इसका मतलब ये घर नहीं बनेगा, तो इस कॉलम में घर नहीं बन रहा। फिर वही कहानी, फिर लाइन ड्रॉ करनी होगी। कैसे, देखिए यहां 2 0 है, ये लाइन इधर खींच दो, इधर 2 0 है, इस लाइन को इधर खींच दो, यहां भी 2 0 है, यूं खींच दो। बस 3 लाइन खींची। अब ये 1 एलिमेंट हमें 0 करना होगा। लाइन पर नो चेंज और क्रॉस पर 1 प्लस, बाकी एलिमेंटों से 1 माइनस, और क्वेश्चन तैयार। चलिए यहां तो 2 ही रहेगा, इधर बनाता हूं 2, यहां 2 हो जाएगा, यहां 0 ही रहेगा, और ये 0 हो जाएगा, यहां 0 ही रहेगा, यहां 11 हो जाएगा, यहां 5 ही रहेगा, यहां 0 हो जाएगा, यहां 0 ही रहेगा, यहां 2, और यहां 0 ही रहेगा, यहां 0 हो जाएगा, यहां 3 की जगह पर 4 हो जाएगा, यहां 0, यहां 11 हो जाएगा, यहां क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, और ये 0 ही रहेगा। अब तो घर आप आसान बना सकते हैं। कैसे, चलिए सबसे पहले हमें कहां घर बनाना चाहिए जो जल्दी बन जाए। चलिए देखेंगे, हम तो इसे घर बना रहे हैं, इसका मतलब ये कट और ये कट। इसमें क्या घर बनाएंगे आप, इसका मतलब
मैं इसमें घर बना देता हूं यहां, ये कट, ये कट और ये कट। इसका मतलब मैं यहां घर बना देता हूं सब कट। इसका मतलब मैं यहां घर बना देता हूं। एक रो या एक कॉलम में एक ही घर है। आइए, तो यहां ए का सेकंड है, ये ए का सेकंड पार्ट, बी का फोर्थ है और सी का फर्स्ट पार्ट है और डी का थर्ड है। ए का सेकंड है 25, बी का फोर्थ आया है 20, सी का फर्स्ट आया है 20 और डी का थर्ड आया है 21। 20 तिया 60, 20 चौक 80, 86। अब आया है राइट आंसर, क्योंकि मुझे सबके आंसर याद होते हैं। ठीक है, तो अब उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगी और आप अपने फ्रेंडों को जरूर शेयर करेंगे। ठीक है, और आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, मैं हर रोज वीडियो डालता हूं। ठीक है, पता नहीं कौन सी वीडियो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो। और अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा सेकंड चैनल है एंट्रेंस एग्जाम बाय बीपी सर, वहां आपको स्टैंडर्ड वीडियो मिलेंगी, एक से एक बेहतर वीडियो। ठीक है।